घाट है, इसके नाम से ही उनका नाम पड़ा राम घाट। दूसरा जो ये यमुना जी है, ये कैसे आई, प्रभु जी ने बड़ा भी बताया सुंदर, कि जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के गए थे, तो भगवान जो है ब्रजवासियों के प्रेम के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, एक वो था राक्षस असुर, वो क्या करता था, बार बार ब्रज पे आक्रमण करता था। कौन बताएगा? जरासंध। वो क्या करता था, बार बार आता था और आक्रमण करता था मथुरा पे। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, बार बार उसे मारते थे, लेकिन बलदेव प्रभु कहते थे इसको मार दो, तो कृष्ण कहते नहीं, इसे छोड़ दो। कहते क्यों छोड़ दो? कहते भगवान कृष्ण ने बोला अगर इसे अभी मार दूंगा तो ये मर जाएगा, और मुझे क्या करना है, पूरे संसार से, पूरे जगत से लेके जो जो बड़े बड़े दुराचारी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, मुझे सबका वध करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब जगह जाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। लेकिन ये जो जरासंध है ना, ये बड़ा दुष्ट है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये क्या, जहां जाएगा अपने दुष्ट साथियों को लेके वापस आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, उनका दोबारा वध कर दूंगा। तो भगवान क्या, कृष्ण क्या करते थे, जरासंध जब भी आता था सब उसकी पूरी सेना को मार देते थे, और क्या करते थे, फिर मारने के बाद जरासंध को छोड़ देते थे। जरासंध जाता था, अपने सारे दुष्ट मित्रों को दोबारा इकट्ठा करके दोबारा आक्रमण करता था। फिर भगवान कृष्ण क्या करते थे, उन सबको मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे, बैठे थे। तो बलदेव प्रभु जी का जो कार्य है, जब बलदेव प्रभु जी का जन्म हुआ तो बताया गया, जो बलदेव प्रभु रोहिणी के मैया के गर्भ में कैसे आए, तो बताया कि जो नंद बाबा वो देवकी वसुदेव, तो देवकी के घर में जब भगवान ये बलदेव प्रभु 7वें गर्भ में आए थे, तो इनको क्या किया, आकर्षण करके किसके गर्भ में स्थापित कर दिया गया, रोहिणी मैया के। इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ा, संकर्षण। क्या नाम पड़ा, संकर्षण। तो इन्होंने क्या किया, आकर्षण किया, उसे खींचा। बलदेव प्रभु ने क्या कर दिया, ये योग माया देवी के अपने प्रभाव से, अपनी इच्छा से, किसके, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हो गए। तो बलदेव प्रभु क्या कार्य करते हैं, इनका काम है खींचना। कैसे खींचना, अब देखो इन कैसे कैसे कार्य किए। जब इनका युद्ध हुआ जरासंध के साथ, तो जरासंध की सेना बड़ी दूर होती थी, तो बलदेव प्रभु के पास एक हल है। क्या है, हल। क्या करते थे, उस हल से उनको खींच के लाते और वही क्या करते थे, पटक पटक के मारते थे। दूसरी चीज, जब कौरवों पांडवों के साथ ये क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, जो रहते थे हस्तिनापुर में, तो एक बार हुआ क्या, उनके साथ पासे खेलते हुए ये जीत गए, लेकिन जो कौरव थे उन्होंने माना नहीं कि नहीं तुम हार गए। इनको बड़ा क्रोध आया। इन्होंने क्या किया, जो पूरा हस्तिनापुर को खींच दिया और यमुना में, उसमें गंगा जी में डुबोने लगे। तभी आकाशवाणी में, नहीं नहीं बलदेव प्रभु आप जीत गए, आप जीत गए, तभी रुक गए। तीसरी घटना, बलदेव प्रभु की जो शादी हुई, किससे हुई है, रेवती मैया। जब उनके पिताजी ने देखा कि भैया मेरी बेटी बड़ी क्या है, सुशील है, योग्य है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, एक बड़ा सुंदर अच्छा वर ढूंढना है, लेकिन मुझे कोई वर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा मैं किसके पास जाता हूँ, पिता के पास, परम पिता ब्रह्मा जी के पास। तो वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक गए। जब ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, वहां जाके ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री जो रेवती है ना, इसके लिए बड़ा अच्छा वर मिल जाए, बड़ा योग्य वर मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, गलती कर दी, आप इतनी दूर यहाँ आ गए, कहाँ, ब्रह्मलोक, और जब आप आए हो ना, जब तक आप जाओगे तो कई युग बीत चुके होंगे। अभी आप सतयुग में आए हो, जाते जाते आपको द्वापर युग में पहुंचना पड़ेगा। तो एक काम करो, द्वापर युग में जाओ, स्वयं भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव प्रभु वहां अभी द्वापर युग में लीला कर रहे हैं। तो आप क्या करो, बलदेव प्रभु ही इनके क्या हो सकते हैं, इनसे अच्छा वर कोई आपको मिल नहीं सकता, तो आप क्या करो, उनके पास जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा भी यहाँ आए, तो उस समय होता क्या था कि जैसे जैसे युग बीतते हैं ना, वैसे वैसे लोगों की आयु, हाइट और धीरे धीरे काल का प्रभाव पड़ता है। तो पहले लोग बड़े लंबे लंबे होते थे, लेकिन धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से कम हो जाता है। पहले जो सतयुग में लोगों की आयु होती थी, कितनी होती थी, 1 लाख वर्ष। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में कितनी, 1 जीरो हट गया, कितनी हो गई, 10,000। फिर आया द्वापर युग, 1 जीरो हट गया, कितना हो गया, 1000। अब आया कलयुग, 1 जीरो हट गया, 100 भी नहीं रही, अब 60-70 में आदमी निपट लेता है ना। लेकिन जब देखा वो आई रेवती, उनकी जो हाइट थी ना, वो बलदेव प्रभु से बहुत लंबी। अब बलदेव प्रभु जी छोटे से ठिकने से दिख रहे उनके सामने। अब सारी की सारी सखियां गोपी हंस रही है, ये देखो दुल्हन तो बड़ी लंबी है और दूल्हा इतना छोटा। बलदेव प्रभु ने कहा अच्छा। बलदेव प्रभु ने निकाला अपना हल और क्या किया, रेवती मैया के कंधे पर उन्हें खींच दिया, और वो भी छोटी हो गई। रेवती मैया की जय। ठीक है, ये भी किया। अब हमारा क्या काम, बलदेव प्रभु ने क्या क्या किया यहाँ पे बताया।
जब बल्ले प्रभु यहाँ आए, इस स्थान में आए, उन्होंने रास किया अपनी अपनी गोपियां, जैसे होता है ना बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई के अलग दोस्त होते हैं, छोटे भाई के अलग दोस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु थे, उनकी अलग गोपियां थी, उनके साथ वो रास क्रीड़ा कर रहे थे, रास संकीर्तन हुआ, करते करते थक गए, उन्हें बड़ी प्यास लगी। तो बलदेव प्रभु ने क्या किया, यमुना जी को बुलाया कि आप इधर आओ। तो यमुना जी आई नहीं, क्योंकि यमुना जी कौन है, कृष्ण की पटरानी है ना। लेकिन एक यहाँ पे हमारे गुरुवर बताते हैं, जो बलदेव प्रभु ने जिस यमुना जी को खींचा, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे भाई की बहू को कोई बड़ा भाई बुलाए खींचे, होगा नहीं। तो ये कौन है, ये बताए कि समुद्र पत्नी, ये समुद्र कुछ समुद्र पुत्री, ये वो है सूर्य पुत्री, हाँ ये सूर्य पुत्री है। ये यमुना जी जो कृष्ण की पटरानी नहीं है, ये वो वाली यमुना जी नहीं है। तो बलदेव प्रभु जी ने उनको आकर्षित करके उनको खींच के यहाँ लाए, इसलिए क्या हुआ, यमुना जी यहाँ खींची चली आई, इसलिए इसका स्थान का नाम पड़ा ऐचा गांव। अब मुख्य बात, यमुना जी को खींचा, गंगा जी को खींचा, हस्तिनापुर को खींचा, रेवती जी को खींचा, लेकिन हमारे क्या कर रहे हैं, तो बताया कि जो इस स्थान पे आता है, जो इस स्थान में आता है, प्रणाम करता है, बलदेव प्रभु की कथा श्रवण करता है, उन्हें प्रणाम करता है, बलदेव प्रभु क्या करते हैं, उसको जन्म मरण के चक्कर से माया से बंद जीवों को खींच लेते हैं। हरि बोल। भाग्यशाली हो, यहाँ स्थान में आए हो, बलदेव प्रभु अब आपको